मान लो हम फेवरेट नंबर गैस करने का गेम बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमने वेरिएबल में अपना फेवरेट नंबर स्टोर कर लिया। फिर यूज़र से नंबर गैस करने को कहा। अगर यूज़र कैंसिल बटन दबाता है, यानी अगर गैस की वैल्यू नल है, तो हम यूज़र को गुस्से वाला मैसेज दिखाएंगे। वरना अगर गैस की वैल्यू हमारे फेवरेट नंबर के बराबर है, तो हम यूज़र को थम्स अप दिखाएंगे। वरना हम यूज़र को थम्स डाउन दिखाएंगे। बाकी तो सब सही चल रहा है। पर कैंसिल बटन दबाने पर गुस्से वाला मैसेज ना दिखकर थम्स डाउन दिख रहा है। यानी हमारे कोड में कुछ ना कुछ बग तो है। लेकिन मजे की बात यह है कि ना तो कोड एडिटर ही कोई एरर हाईलाइट कर रहा है और ना ही एरर कंसोल में कोई मैसेज आ रहा है। चलो समझते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। आप ऐसे मान सकते हो कि कोड एडिटर और एरर कंसोल हिंदी के टीचर हैं और आपने उन्हें इतिहास की कॉपी चेक करने को दे दी है। कॉपी में लिखा हुआ है कि पानीपत की पहली लड़ाई 1926 में हुई था। हिंदी की टीचर व्याकरण की गलतियां तो तुरंत पकड़ लेगी, जैसे कि यहाँ हुई था नहीं, हुई थी आना चाहिए। पर शायद वो ये ना पकड़ पाए कि यहाँ 1926 नहीं 1526 आना चाहिए। जब व्याकरण के हिसाब से बात गलत तरीके से लिखी हो तो उसे कहते हैं सिंटैक्स एरर। लेकिन जब बात लिखने का तरीका तो सही हो लेकिन खुद बात ही गलत हो तो उसे कहते हैं लॉजिकल एरर। हिंदी का टीचर इतिहास की कॉपी में सिंटैक्स एरर तो पकड़ सकती है, पर लॉजिकल एरर नहीं पकड़ सकती। ऐसे ही कोड एडिटर और एरर कंसोल हमारे कोड में सिंटैक्स एरर तो पकड़ सकते हैं, पर लॉजिकल एरर नहीं पकड़ सकते। हमारा ये कोड जावास्क्रिप्ट की व्याकरण के हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है, यानी जहाँ पैरेंथेसिस आने चाहिए वहाँ पैरेंथेसिस आ रहे हैं, जहाँ कर्ली ब्रेस आने चाहिए वहाँ कर्ली ब्रेस आ रहे हैं। फंक्शन और वेरिएबल के नाम भी सब जगह सही लिखे हैं। यानी हमारे कोड में कोई भी सिंटैक्स एरर तो है नहीं। लेकिन कोई ना कोई बग तो है, क्योंकि कोड वो काम तो नहीं कर रहा जो उसे करना चाहिए। सिंटैक्स एरर है नहीं तो बचा क्या? लॉजिकल एरर। सिंटैक्स एरर होता तो पकड़ना आसान होता, क्योंकि कोड एडिटर और एरर कंसोल हमें बता देते कि कोड की किस लाइन में दिक्कत है। लेकिन लॉजिकल एरर पकड़ने के लिए तो हमें खुद ही अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि कोड के किस हिस्से में गड़बड़ हो सकती है। हमारे हिसाब से कैंसिल बटन दबाने पर यह कोड रन होना चाहिए, लेकिन रन हो रहा है ये कोड। इसका मतलब कैंसिल बटन दबाने पर गैस की वैल्यू नल नहीं है। लेकिन पढ़ा तो हमने यही था कि कैंसिल बटन दबाने पर प्रॉम्प्ट नल रिटर्न करता है। तो फिर गड़बड़ है कहाँ? गड़बड़ को ढूंढने में हमारी हेल्प करेगा console.log। console.log बहुत ही सिंपल सा काम करता है। उसे जो भी डेटा दो वो उसे प्रिंट कर देता है, लेकिन स्क्रीन पर प्रिंट नहीं, यहाँ कंसोल पर प्रिंट। हम चेक करना चाहते हैं कि कैंसिल बटन दबाने पर गैस की वैल्यू नल नहीं है, तो फिर है क्या? तो चलो console.log की हेल्प से गैस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करा कर देखते हैं। देखो कंसोल में 0 प्रिंट हो रहा है, लेकिन ये बात कुछ जची नहीं। हमारे हिसाब से तो यहाँ 0 नहीं नल ही आना चाहिए था। फिर चक्कर क्या है? सर, कहीं ये प्लस तो नल को जीरो में कन्वर्ट नहीं कर रहा? सही पकड़े। स्ट्रिंग हो या नल, प्लस का काम है उसे नंबर में कन्वर्ट करना, और नल नंबर में कन्वर्ट होकर बन जाता है 0। चलो प्रॉब्लम तो समझ आ गई। कैंसिल बटन दबाने पर गैस नल नहीं 0 है, इसी वजह से ये कोड नहीं चल रहा। पर अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सर सिंपल है, यहाँ नल की जगह जीरो लिख देते हैं। पर उससे तो एक दूसरी प्रॉब्लम हो जाएगी। हमें ये कोड सिर्फ कैंसिल बटन दबाने पर चलाना है, लेकिन अब तो 0 लिखकर ओके बटन दबाने पर भी यही कोड चलेगा। तो फिर क्या करें सर? एक की जगह 2 वेरिएबल बना लेते हैं, यहाँ से प्लस हटा देते हैं और प्रॉम्प्ट के आउटपुट को गैस में ना स्टोर करके इनपुट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, और फिर इनपुट को नंबर में कन्वर्ट करके गैस वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। अब इनपुट वेरिएबल के अंदर नंबर में कन्वर्ट होने से पहले का डेटा है
और गेस वेरिएबल के अंदर नंबर में कन्वर्ट होने के बाद का डेटा। यानी जहां हमें नंबर की ज़रूरत है वहां तो हम अभी भी गेस वेरिएबल ही यूज़ करेंगे, लेकिन जहां हमें नल चेक करना है वहां हम इनपुट वेरिएबल यूज़ कर लेंगे। देखो, अब 0 लिखने पर तो थम्स डाउन आ रहा है, लेकिन कैंसिल बटन दबाने पर गुस्से वाला मैसेज आ रहा है। यानी अब हमारे कोड का बग फिक्स हो गया है। सर, console.log का यूज़ हमने गेस वेरिएबल की वैल्यू चेक करने के लिए किया, लेकिन ये काम तो हम document.write से भी कर सकते थे। फिर console.log का फ़ायदा क्या है? document.write का यूज़ तब होता है जब डेटा वेबसाइट के यूज़र को दिखाना हो, लेकिन जब कोडर कुछ चेक करने के लिए खुद डेटा देखना चाह रहे होते हैं तो वहाँ वो यूज़ करते हैं console.log। अगर हम टेस्टिंग के लिए भी document.write यूज़ करेंगे तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि टेस्टिंग के बाद उसे हटा दें, वरना स्क्रीन पर यूज़र को वो चीज़ें भी दिखेंगी जो दिखानी नहीं थी, बस टेस्टिंग के लिए ऐड की गई थी। लेकिन console.log आप कोड में लिखा छोड़ भी सकते हो, क्योंकि console.log स्क्रीन पर तो कुछ लिखता ही नहीं है, वो तो सिर्फ कंसोल में ही लिखता है। पर हाँ, एक बात का ध्यान रखना, कोडिंग के दौरान जब आप अपने कोड को बार बार रन करोगे तो कंसोल में नया डेटा प्रिंट तो होता जाएगा, पर कई बार पुराना डेटा हटेगा नहीं। ऐसे में पुराना डेटा आपको खुद से हटाना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्लिक करना होगा ये बटन। इसे क्लिक करते ही आपका कंसोल पूरा खाली हो जाएगा। सेम काम अगर कोडयोगी के कोड एडिटर की जगह ब्राउज़र के कंसोल में करना हो तो उसके लिए आपको क्लिक करना होगा ये बटन। सर, एक सवाल और था। सिंटैक्स एरर पकड़ना तो फिर भी आसान लग रहा है, लेकिन लॉजिकल एरर पकड़ने में तो काफ़ी दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर पूरी कोशिश के बाद भी एरर और उसका सॉल्यूशन ना समझ आया तो? तब आपको किसी से हेल्प लेनी पड़ेगी। आप अपने साथ वाले स्टूडेंट से हेल्प ले सकते हो, टीचर से हेल्प ले सकते हो और एआई से भी हेल्प ले सकते हो। जो लोग हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं उनके लिए ये तीनों ही काम आसान हो जाते हैं। टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़ने के लिए www.codeyogi.io पर जाएं और ज्वाइन नाउ बटन क्लिक करें।